my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 और जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। हम पहले से जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का तारुफ। तो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या रोल था, यानी मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार था साइंस को बायोलॉजी के शोबे में मुतालिया के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास साइंटिस्ट यानी जो साइंसदान जिनका नाम आता है वो है जाबर बिन हयान। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसन इन इराक। ठीक है, वो ईरान में पैदा हुए लेकिन उन्होंने मेडिसन यानी तिब की प्रैक्टिस की किस चीज़ में, इराक में। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। ठीक है, ये अरेबिक में नेम है बुक्स के। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हमने उनको अरेबिक के नेम दिए हैं। ठीक है, वो ईरान में पैदा हुए और इराक में तिब की प्रैक्टिस की। उन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बाती तहकीक की और मुतारिफ़ करवाई। ठीक है, उन्होंने पौधों और जानवरों पर कुतब लिखी। उनकी मशहूर कुतब में जैसा कि हमने पहले पढ़ा अल नबातात और अल हैवान शामिल है। ये अरेबिक नेम है यानी अरबी नाम है किताबों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंसदान जिनका नाम है वो है अब्दुल मालिक अस्माई। ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। हिज फेमस राइटिंग्स इंक्लूड अल अबील, अल खैल, अल वहोश एंड खलकल इंसान। इनको पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है, ये समझा जाता है उनको, अब्दुल मालिक अस्माई को। इनकी मशहूर तसानीफ़ में अल इब्ल यानी ऊँट, अल खैल यानी घोड़ा, अल वहोश और खलकल इंसान शामिल हैं। ये सब किताबें भी अरबी में नाम है किताबों के, तो हमने उनको इसी तरह उन्होंने नाम तजवीज़ किए। इनकी तहकीक जानवरों के मुताले से मुतल्लिक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन एंड कॉल्ड एविसीना इन वेस्ट। He was a physician, philosopher, astronomer and poet. One of his books is known as Al-Qanun fil Al-Tib, is known as the canon of medicine in the West. इनको क्या माना जाता है, इल्म तिब का बानी माना जाता है। इल्म तिब मीन मेडिसन का इल्म यानी दवाइयों के इल्म के मुतालिक। उनको मगरिब में एविसीना भी कहा जाता है। वो एक तबीब, फ़लसफ़ी और माहिर फ़लकियात और शायर थे। उनकी किताब अल-कानून फिल तिब को मगरिब में इल्म तिब के कानून का दर्जा हासिल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जानदारों में तंजीम के दर्जात। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास तंजीम के दर्जात में सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, एक होता है बड़ा चीज़ ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद मज़ीद छोटे ग्रुप हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सब ग्रुप। इसी तरह जो बड़ा लेवल है एटम और सब एटॉमिक लेवल यानी एटम से छोटे एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ मैटर और मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स यानी तमाम जो मैटर है, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तमाम जो मैटर है हमारे पास वो मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट जो है वो एक ही जैसे एटम से मिलकर बनता है। एटम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम को अगर हम देखें तो वो मुख्तलिफ़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स उनको कहते हैं जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन हमारे पास मेन यानी बुनियादी अहम सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ये सब किस में मौजूद होते हैं, हमारे एटम में मौजूद होते हैं, इसलिए हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर आ जाता है हमारे पास जानदारों का तमाम मादा एलिमेंट और एटम्स का बना होता है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर 92 एलिमेंट्स यानी 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो हमारी कुदरती तौर पर पाए जाए नेचुरल एलिमेंट्स या 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से 16 यानी 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो का मीन हमने पढ़ा कि ज़िंदगी, जिंदा जानवरों के मुतालिक एलिमेंट्स यानी
जिंदा जानदारों के जिस्म को या जिंदा जानदारों के जिस्म का जो मादा है उसको जो एलिमेंट्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब आ जाता है बायो एलिमेंट्स। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जिंदा जानदारों के जिस्म का हिस्सा बनाने में हिस्सा लेते हैं, यानी जिंदा जानदारों के जिस्म का जो मादा है यानी मैटर है उसको बनाने में ये एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन 16 बायो एलिमेंट्स में भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, कैसे? 6 एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल मास। 6 एलिमेंट्स उन 16 बायो एलिमेंट्स में से ऐसे हैं जो कि हमारे जिस्म का या जिंदा जानदारों के जिस्म का 99% यानी 99% हिस्सा बनाते हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अदर 10, यानी पहले हमने 6 पढ़ ली, अब अगले 10 हैं। क्या हैं? अदर 10 कोलेक्टिवली मेक्स 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगले 10 एलिमेंट्स यानी हमने पढ़े ना 16 बायो एलिमेंट्स, तो 6 थे जो 99% बनाते थे और 10 जो हैं वो 1% बनाते हैं। कौन से? अदर 10 कोलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मास। क्या नाम है? पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। ठीक है, अगले 10 1% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले हमने पढ़ा सब एटॉमिक लेवल, नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। बायो मॉलिक्यूल्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड फॉर्म होती है अलग सूरत में पाया जाना, बट इन कंबाइंड फॉर्म द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स अलग की बजाय इकट्ठे मौजूद होते हैं और इस तरह के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। यानी मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स और मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर कंबाइंड फॉर्म में एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम जिन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। अब हमारी लिविंग बॉडी में यानी जिंदा जानदारों में 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी स्मॉल क्वांटिटी में जिनकी हमें ज़रूरत होती है। कैसे? मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। यानी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एक एलिमेंट या एक ही मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सबका एटॉमिक मास का जो मजमू होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज और वाटर, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है यानी ग्लूकोज और पानी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें हम बायोलॉजी की टर्म में हम इसे देखेंगे मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है क्या कहलाते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लाइक प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गए, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।